देखिए, आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वॉका प्रॉपर्टी के लेके। आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। ममता बनर्जी की खुल गई पोल। वोट बैंक साधने के लिए करीब बड़ी प्लानिंग। सरकार से पंगा, दीदी को पड़ेगा महंगा। नमस्ते दर्शकों, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। वक्फ कानून एक ऐसा कानून जिसे देश में जब लाने की बात हुई तब भी इस पर विवाद और हंगामा हुआ, और अब ये बिल जब बहुमत के साथ संसद में पास हो गया तो भी इस पर विवाद और हंगामा नहीं रुक रहा है। संसद में खड़े होकर अमित शाह ने साफ और सटीक शब्दों में कह दिया था कि वक्फ कानून हर हाल में हर किसी को मानना पड़ेगा, इस पर किसी की मनमानी नहीं चलेगी। यहाँ एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन देश के ही कुछ लोगों को और कुछ पार्टियों को शायद उनकी ये बात समझ नहीं आई, तभी तो आज भी इसका विरोध किया जा रहा है। खासकर बात करें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, तो उन्होंने तो ये खुला ऐलान कर दिया कि वो किसी भी हाल में ये कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। देखिए, आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वॉका प्रॉपर्टी के लेके। आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसब्र होने का बात नहीं है, और जो रहेगा उसको प्रोटेक्शन देना हमारा काम है। इसी के लिए आप लोगों को भी कोई आप लोगों को भी पॉलिटिकली उस्काता है, प्रोवोकेटिंग that he should assemble and launch a movement. I will appeal to all of you not to do it. Please remember, when Didi is here, Didi will protect you and your property. Don't distrust. Let us trust each and everybody. If we are together, then we can win everything. We can conquer the world. उनका कहना है कि वो अल्पसंख्यक लोगों की और उनके संपत्ति की रक्षा करेंगे, लेकिन अब सवाल ये कि वो कानून जो संसद में सर्वसम्मति से पास हुआ हो, बहुमत के साथ पास हुआ हो, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई हो, उस कानून का विरोध करना और अपने राज्य में लागू ना होने देना क्या इतना आसान है जितनी आसानी से ममता दीदी ने एक मंच पर खड़े होकर एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए कह दिया? तो ये बात तो शायद ममता बनर्जी भी जानती होंगी कि वक्फ कानून का वो केवल अपने विधानसभा में चर्चा प्रस्ताव लाकर विरोध कर सकती है या सुप्रीम कोर्ट में बिल के खिलाफ याचिका दायर कर सकती है, जिससे ये साफ पता चलता है कि ममता बनर्जी का ये दावा, उनका ये बयान केवल चंद वक्त के लिए उस समुदाय को, उस विशेष समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए है जो लोग उनके इस बयान के झांसे में आ। क्योंकि केंद्र के किसी कानून को राज्य की सरकारें लागू करने से मना कर दें, ऐसा करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसका उल्लेख हमारे संविधान में भी है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा संविधान इसको लेकर क्या कहता है। संविधान के अनुच्छेद 256 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 256 कहता है कि संसद से पास कानून और केंद्र सरकार के निर्देशों को नकारने की घोषणा भले ही राज्यों की सरकारें राजनीतिक लाभ के लिए करें, लेकिन राज्य की सरकारें केंद्र के बनाए कानून और उनके निर्देशों का पालन करने से रोक नहीं सकती। संविधानविदों का कहना है कि केंद्र के निर्देशों को मानना राज्यों का दायित्व है। केंद्र के किसी कानून को ना मानना संविधान का फेल होना माना जाता है, और इसके फेल होने पर क्या कार्रवाई हो सकती है वो संविधान में स्पष्ट रूप से दे दिया है। अनुच्छेद 256 कहता है कि राज्य सरकारों का ये दायित्व है कि वो संसद द्वारा पारित किया गया कानून लागू करेगी, उसे मानना राज्य का कर्तव्य है। अगर राज्य ऐसा नहीं करता तो केंद्र उस राज्य को निर्देश दे सकता है कि कानून को लागू करो। ये निर्देश बाध्यकारी होते हैं।
अब ममता बनर्जी अगर कह रही हैं कि वो वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगी, तो अनुच्छेद 256 कहता है कि ऐसा करना संवैधानिक रूप से गलत होगा, बशर्ते तो वो कानून संसद से पास हो चुका हो और केंद्र सरकार कह सकती है कि दीदी आपको ये लागू करना ही होगा। लेकिन अगर ममता अड़ती है तो केंद्र भी कोर्ट का रुख कर सकता है और कोर्ट अनुच्छेद 256 के आधार पर राज्य को आदेश दे सकता है। इसलिए ममता का ये कहना वो वक्फ कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी, सुनने में तो दमदार लगता है, लेकिन हकीकत में ऐसा करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि राज्य केंद्र के कानून को सीधे नकार दे और बस खत्म, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर ममता इस पर अड़ती हैं तो दो रास्ते हैं। पहला, केंद्र सरकार इसे सुप्रीम कोर्ट ले जा सकती है और कोर्ट तय करेगा कि राज्य को कानून मानना पड़ेगा या नहीं। दूसरा, वो इसे सियासी मुद्दा बनाकर अपने वोट बैंक को खुश करने की कोशिश कर सकती है, जो शायद उनका अभी फिलहाल ये असली मकसद है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है और ममता का ये बयान उसी वोट बैंक को साधने की कोशिश है। और ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी वोट बैंक के चक्कर में कई बार राज्य सरकारों ने केंद्र के फैसलों का विरोध किया है। जैसे आपको याद होगा कि नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ केरल और पश्चिम बंगाल ने ऐलान किया था कि वो इसे लागू नहीं करेंगे, लेकिन हकीकत में सीएए लागू होने से कोई रोक नहीं पाया। बस राज्यों ने अपने स्तर पर उसकी प्रक्रिया में रुकावट डाली। यही नहीं, एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को लेकर भी कुछ ऐसा ही ड्रामा हुआ था और उस समय भी केंद्र और राज्यों के बीच टकराव साफ दिख रहा था। एनआरसी सबसे पहले असम में लागू हुआ, जहां नागरिकों की लिस्ट तैयार की गई थी, लेकिन जब केंद्र ने इसे पूरे देश में लागू करने की बात कही, खासकर नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के साथ जोड़कर, तो कई राज्यों ने इसका तीखा विरोध किया। ममता बनर्जी, केरल के पिनराई विजयन और पंजाब के अमरिंदर सिंह जैसे नेताओं ने साफ कह दिया था कि वो अपने राज्य में एनआरसी कतई भी लागू नहीं होने देंगे। ममता ने तो इसे मुसलमानों और गरीबों के खिलाफ साजिश करार भी दे दिया था, जैसे अब की वो वक्फ कानून को लेकर कर रही है। तो इससे साफ हो जाता है कि ममता बनर्जी ये सब जो कह रही हैं वो केवल उनकी एक राजनीति का हिस्सा है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और इसके लिए उन्हें काफी मुशक्कत करनी पड़ सकती है। वहीं आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार होगी फिर मुलाकात। आप देखते रहे JNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।